चलिए तो स्टूडेंट्स आप देखें, उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपके पास कुछ ही दिन बचे हैं। यू हैव ओनली सम डेज इन योर हैंड बिकॉज योर एग्जाम इज वेरी नियर। ठीक है ना। तो आपका एग्जाम जो है इंग्लिश का जो मैं आपको आज बना रहा हूँ और ये एग्जाम आपको 24 मार्च फेब को आपको अटेंड करना है, उसमें अपियर होना है। तो हम देखें समरी में मैं लेके आया हूँ 12th क्लास के बच्चों के लिए। तो सीबीएसई के जो 20 फरवरी को जो एग्जाम है, तो सीबीएसई के स्टूडेंट के लिए जो समरी जो फर्स्ट पोएम है माय मदर एट 66 जो जिसमें लिखा है कमला दास बाय कमला दास। तो इसे हम देखेंगे। एक्चुअली मैं थोड़ा सा इनके बारे में बता देता हूँ अबाउट द पोएट, बट मेन होता है कि जो पोयम है इसके बारे में से उठता है, एक्सट्रैक्ट आते हैं, कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये थोड़ा सा है, पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पॉइंट के रूप में लिख दिया हूँ। इंग्लिश भाषी तो ठीक है, परंतु हिंदी मीडियम के बच्चे जो होते हैं, एक्चुअली इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे और हिंदी जिन्हें इंग्लिश के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होता है या फिर वीक होते हैं, तो उन्हें उनका कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा। इसे देखते हैं। जैसे थोड़ा सा हम देख ले कमला दास के बारे में कि उनका जन्म जो है 31 मार्च 1934 को मालाबार में हुआ था और उनकी जो डेथ है वो 31 मई, यहाँ मार्च और मई बस यही है, 2009 पुणे में। कमला दास इज अच्छा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये बहुत फेमस कवित्री है, पोएट है, इंडियन पोएट। तो वो जानी जाती है। कमला दास इज नॉन एज वन ऑफ इंडियंस फॉरमोस्ट पोएट, मतलब कवियों में वो बहुत ही फेमस है। तो ये हो गया, इससे रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं आएगा, परंतु यहाँ से आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पोयम को कि जो पोयम जो स्टार्ट होती है उसमें शुरू में ही है कि लास्ट फ्राइडे जो कमला दास है वो कहाँ जाती है, एयरपोर्ट जाती है कोचिन अपने वर्क प्लेस पे, और साथ में कार ड्राइव जो करती है और साथ में उसकी माँ बैठी होती है बगल में। तो हम देखें पॉइंट टू पॉइंट जब देखते हैं, जो फर्स्ट पॉइंट मैंने रखा हूँ एक्चुअली मेमोराइजेबल है कि पॉइंट से हमें याद रहेगा, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन आता है इंटरनल क्वेश्चन राइज हो जाते हैं, वहां आ जाते हैं, और यदि हमें पता नहीं होता तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो इसे हम देखें लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, मतलब जो सुबह जो पिछले फ्राइडे जब एक्चुअली वो जब जा चुकी है अपने प्लेस पे, तो वहां वो लिखती है ये, तो बता रही है कि पिछले फ्राइडे में जब मैं घर से निकली कार से, तो मेरी माँ भी बगल में थी और उसकी जो माँ है उसकी एज जो है 66 ईयर की है, 66 साल की है। तो ओल्ड एज हो गई है। आपको पता है कि 60 के ऊपर जब एज हो जाता है तो किसी भी व्यक्ति का चेहरे में झुर्रियां आ जाता है, बाल ग्रे हो जाते हैं, पक जाते हैं, बहुत लोगों के दांत झड़ जाते हैं, कुछ लोगों के दांत 2-4 रहते हैं। तो अजीब विवर्ण चेहरा, पैर फेस दिखता है, अजीब दिखता है, देखने में डरावना होता है। तो वो कल्पना कर रही है, वो बता रही है। तो अच्छा उसके बाद वो कहां से आ रही है? पेरेंट्स के घर से कोचीन हवाई अड्डे की ओर कार चला के जा रही थी। मतलब घर से वो निकली और हवाई अड्डे कोचिंग हवाई अड्डे के पास जा रही थी, क्योंकि फ्लाइट से उसे जाना था अपने गंतव्य स्थान पे। अब उसके साथ उसकी माँ भी थी। तो अंदर देखती है तो माँ को एक झपकी आ जाती है, ऐसे आंख बंद करके सोती है और मुंह ओपन रहता, मुंह खुला होता है। तो जब मुंह खुला होता है तो उसकी माँ के कुछ दांत होंगे 2-4, जनरली सबके 32 होते हैं, तो उसके 2-4 होंगे, 8-10 होंगे। तो वो अजीब दिख रही थी, ऐसा लग रहा था कि उसकी माँ की डेथ हो गई है, आंख बंद करके ऐसे पड़ी हुई, ऐसे लेटी हुई है, हल्की सी झपकी लगी हुई है। तो देखने में अजीब, उससे लग रहा है कि डेथ हो गई है, मृत, मतलब वो कल्पने में डूब गई। देखती है तो उसे काफी दुख होता है कमला दास को कि कुछ दिन बाद माँ और बूढ़ी होगी और निश्चित ही माँ की डेथ हो जाएगी, जो नेचुरल डेथ होता है उसके बारे में सोचती है। तो सोचती है कि उसकी डेथ हो जाएगी और उसके साथ फिर माँ नहीं रहेगी, बिछड़ जाएगी। जैसे एक्चुअली वो दो चीज कंपेयर कर रही है कि बचपन में भी बच्चे डरते हैं अपने पेरेंट्स से कि कहीं पेरेंट्स हमसे बिछड़ न जाए, उनके पीछे उनके साथ रहते हैं। तो यहाँ भी वो अभी बड़ी होने के बाद भी वो 66 ईयर की उसकी माँ है, परंतु फिर भी अभी वो डर रही है कि माँ मुझसे बिछड़ न जाए। तो वो सोचती है उसके साथ जो माँ, देखो उसकी जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि उसकी जो बूढ़ी माँ है उसकी एज 66 है, उसमें टाइटल में भी आप देखा, और वर्ष की है एवं बार सोना, मतलब बूढ़े व्यक्ति है, गाड़ी चलती है, बच्चों जैसे नींद आ जाता, थोड़ी देर नींद लगती है फिर खुल जाता है, ऐसा होता होगा। तो बार झटकी लेना। अब वो देखती है और बता रही है पोएम में कि माँ के चेहरे का रंग फीका पड़ा है, ठीक है ना, फेड हो गया है,
स्वाभाविक है कि जो बच्चे बड़े होते हैं तो उनके चेहरे में निखार होता है और धीरे धीरे जैसे बड़े होते हैं तो चेहरा इसकी जो स्किन होता है या शरीर होता है ढलने लगता है, मतलब उसमें चमक खत्म होती है। यदि आप हम कल्पना करें, जैसे हम कंपेयर करें सॉरी, किसी पेड़ को हमने छोटा पौधा आम का लगाया तो धीरे धीरे बढ़ता है, उसमें शाइनिंग होती है, फिर वो बहुत बड़ा हो जाता है, कई साल के बाद 30, 40, 50 साल या 100 साल बाद वो बूढ़ा जब हो जाता है तो वो बूढ़ा जैसा दिखता है, उसमें शाखाएं टूटने लगती हैं, डालियां टूटने लगती हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे वो देख रही है कि उसका बाल ग्रे हो गया है, बूढ़ी हो गई है, और वो मतलब चेहरा उसे जब वो एक हल्की सी झपकी लेती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी डेथ हो गई है। अब कवित्री का दुखी होना एवं कार से बाहर देखना एवं पेड़ों का घर से ठीक है। अब देखो वो क्या हो रही, वो उसमें कार में अंदर ड्राइव कर रही है और दुखी है, माँ को बगल में देखी तो दुखी है वो। तो उसके बाद वो सोचती है अपने दुख को हटाने के लिए वो बाहर जब देखती है तो रोड साइड में जो घर वगैरह थे कॉलोनियों से जो जब देखती है तो घर होते हैं, वहां से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हमेशा हंसी के प्रतीत होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को देख के हमेशा मन प्रसन्न होता है। तो वो देखती है हंसते हुए खेलते हुए घरों से अपने आंगन बाहर आते हैं, उसे काफी अच्छा लगता है। और थोड़ा आगे बढ़ जाती है तो उसे ऐसा लगता है कि जब कार को ड्राइविंग करके आगे बढ़ती है तो पेड़ पीछे जाते हैं। तो उसमें पोएम में भी है, उसे लगता है कि पेड़ भी भाग रहे हैं पीछे और वो आगे भाग रही है, पर ऐसा होता नहीं है। यदि हम गाड़ी चलाते हैं या कार ड्राइव करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं और वो पीछे ऐसे चल रहे हैं, पीछे तरफ वो पीछे हो जाते हैं। लेकिन वहां बता रही है कि ऐसा लग रहा है कि वो भाग रहे हैं, मतलब एक्चुअली वो बता रही है कि एज जो है, उम्र है, कितना स्पीड से आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना। और छोटे बच्चे जो दिखा रहा है उनके बारे में बता रही है। अब देखें अगला पॉइंट क्या है कि घर से बच्चों का, मैंने अभी बता दिया, हंसते हुए निकलना, पेड़ों का पीछे की तरफ भागते हुए प्रतीत होना। अब देखो कार में माँ को पुनः, अच्छा ये देखती है तो उसको काफी खुशी होती है, वो भूल जाती है माँ के बारे में। फिर थोड़ा आगे जाती है तो वहां फिर वो देखती है बगल में तो माँ वैसी फिर सोई है, फिर देख के फिर दुखी हो जाती है। मतलब इसमें यह है कि माँ को, मतलब उसका माँ से बिछड़ने का जो समय, एक्चुअली वो तो पेरेंट्स के घर में अपने जो पूर्वजों का घर वहां से जा रही है तो वो भी उसे डर है कि एक तो दुख है कि मैं अपने मम्मी पापा से दूर जा रही हूँ, और दूसरा ये है कि उसकी माँ जो है वो बूढ़ी है और वो डेथ वाली एज में आ रही है तो उसका भी दुख है। तो यहाँ कार में माँ को पुनः देख के दुखी हो जाती है। अब थोड़ा सा हम देखें कुछ लाइन। Her mother face looked faded like the late winter moon which had lost its shine and strength। मतलब वो क्या कर रहा है कि उसकी मदर का जो चेहरा है, उसका जो चेहरा रंग उड़ा हुआ है और कैसा दिखाई दे रहा है, लाइक द लेट विंटर मून। लेट विंटर मतलब ठंड जो होती है, विंटर का समय जो होता है, और रात जब 12 बजे के बाद वाला जो पहर होता है जब हम देखते हैं चंद्रमा वो बिल्कुल शांत रहता है, आधा अधूरा रहता है और शांत रहता है, उसमें कोई अटैच नहीं होता है या फिर उसमें कोई चमक नहीं या फिर आकर्षण नहीं होता है। उसी प्रकार वो कंपेयर, एक्चुअली यहाँ इंग्लिश लिखने का, स्टूडेंट इंग्लिश लिखने का मेरा पर्पस ये है क्योंकि एक्चुअली ये आपको समझ, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन उठ के आते हैं बहुत ज्यादा, घुमा के यही पूछ लेता है इसी के बारे में। तो विंटर मून विच हैड लॉस्ट इट्स साइन, मतलब अपना जो चमक खो चुका है जैसे चंद्रमा, उसी प्रकार उसके माँ का जो चेहरा है, उसके जो माँ है 66 साल की, उसके चेहरे का भी रंग उड़ा हुआ है और ताकत शक्ति खत्म हो गई है। और उसके बाद ये सोचती है और वह एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है और वहां पे फिर कुछ जो एयरपोर्ट की जो प्रोसेस होती है, पासपोर्ट वगैरह चेक करना, चेकिंग होती है, फिर वो अंदर चली जाती है, एक सिक्योरिटी का घेरे से अंदर चली जाती है, माँ बाहर होती है। फिर पलट के वो देखती है, माँ को देखती है तो फिर उसे अंदर से दुखी होती है। एक परिवार का एचिंग मतलब होता है दुख, बिछड़ने का दुख होता है, परंतु फिर वो अपना जो है एक्सप्रेशन को चेंज करती है और मुस्कुराती है। एट लास्ट शी स्माइल एंड स्माइल, और अंत में वह मुस्कुराती है और मुस्कुराती है। इस प्रकार ये पोयम खत्म होता है। कुछ मैं इसके बाद क्वेश्चन नोट करूंगा और उसके क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा। जो क्वेश्चन आप समझेंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और क्वेश्चन कहना क्या चाहता। बहुत सारे बच्चों को मैंने प्रॉब्लम देखा कि उनको क्वेश्चन समझ नहीं आता है क्या, तो हम इसके बाद केवल क्वेश्चन को समझेंगे। आंसर तो आप जो लर्न किया होगा पहले, क्वेश्चन हम समझेंगे तो आपको हेल्प होगी। चलो देखते हैं ये जो समरी अभी मैंने बताया, इसके बाद हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में। तो एक्चुअली समरी बता दिया हूँ, तो अब हम क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट होती आ रही है कि भैया वो क्वेश्चन है क्या और आंसर देना क्या है।
तो हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो मैंने क्वेश्चन को मेंशन किया है कि वेयर इज द पोएट एट प्रेजेंट, मतलब जो पोएट है वो कहाँ है अभी। तो आपने देखा कि उसने लिखा है खुद ही कि लास्ट फ्राइडे वो कोच्चि एयरपोर्ट के पास जा रही थी, एयरपोर्ट जा रही थी, मतलब वो अपने पेरेंट्स के घर है अभी, अपने पूर्वज फोरफादर, मतलब जो उसका नेटिव होम है, जो घर है वहां है, और वहां से वो अपने वे पे है, रास्ते में है और जा रही है कोच्चि एयरपोर्ट तरफ। ये क्वेश्चन का आंसर सिंपल तो होगा ऑन हर वे, ठीक है ना। तो इसीलिए तो यहाँ पे हम देखें वेयर इज द पोएट एट प्रेजेंट, मतलब कहाँ है अभी। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आंसर मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपके पास मुश्किल से 15 डेज होगा तो क्लास हो जाएगा। यदि ये क्लास मेरी बहुत पहले बनाया होता तो मैं शायद आपको आंसर दे देता, आप लोगों ने आंसर याद किए होंगे, रट लिए होंगे, लेकिन क्वेश्चन हमें समझना होगा। आपने जो याद रखा उसको कंटिन्यू रखना है, क्योंकि अब टाइम नहीं है क्वेश्चन याद करने का, तो शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा मैं बताते जा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन को पूरा समझाऊंगा। तो सेकंड हम देखें क्या कह रहा है, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब हर मदर, मतलब क्वेश्चन में ये कह रहा पूरा पोयम भर में, पूरा पोयम में पोएट ने, कवित्री ने अपने मदर के बारे में ही बताई है, उसी के बारे में पूरा डिस्क्राइब करी है, उनके गुणों को, उनके शरीर के रंग रूप को, उनके एज पे, ठीक है ना। वो अच्छा उन्होंने कंपेयर भी किया है कई चीजों से। तो उसने क्या किया है, हाउ डज, कैसे उसने किया है, कैसे, तो उसने जब घर से निकलती है तो जब देख रही है कि भाई माँ को नींद आई है, तो बता रही है कि वो सोई हुई मृत जैसी है, और कंपेयर कर रही है, और कंपेयर कर रही है ओल्ड, पेल एंड कोल्ड, मतलब बूढ़ा, पीला चेहरा, और यहाँ बूढ़ा, पीला, पीला एंड कोल्ड, ठंडा, लाइक लेट विंटर, मतलब चेहरा, माँ का चेहरा बूढ़ा है, पेल है, मतलब पीला है, और कोल्ड ठंडा है, लाइक लेट विंटर मून, मतलब ठंड में जो ठंड रात्रि का जो मून होता है, चंद्रमा, उस प्रकार है। तो उस प्रकार वो बता रही है, उसके बारे में उसने वहां डिस्क्राइब किया है। और बाद में उसने और भी डिस्क्राइब किया है कि यंग और ओल्ड, इन चीजों में डिस्क्राइब किया है। अच्छा, उसके बाद और थोड़ा देखते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि जो क्वेश्चन होंगे, यदि वर्ड लिमिट होगी स्टूडेंट्स, तो वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग आपको करना है। यदि उसमें दिया है कि 30 to 40 और 2 मार्क्स का है, तो आपने पूरा एक पेज भर दिया तो भी आपको 2 नंबर ही मिलेंगे, या उससे कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं होगा। तो आप देखेंगे कि वर्ड लिमिट का भी ध्यान दें। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है वो क्या है, व्हाट डिड द इमेज ऑफ यंग ट्रीज एंड मैरिड चिल्ड्रन सिंबलाइज, मतलब उसकी जो इमेज है यहाँ, मतलब वो क्या कर रहा है, जो यंग ट्री है, जो छोटे छोटे जो पेड़ है वो आगे बढ़ रहे हैं, एंड मैरिड चिल्ड्रन सिंबलाइज, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे जो घरों से मुस्कुराते हुए निकल रहे हैं, उनमें क्या क्या उसने किया है, इमेज क्या रखी है उसने। क्योंकि देखो जो छोटे, मैंने आपको ये भी समरी में बताया था, छोटा पौधा होता है, बढ़ता बड़ा अच्छा लगता है, वो भी देख के हमें अच्छा लगता है। उसी प्रकार छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मुस्कुराते चेहरे और हंसते हुए मुस्कुराते, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, ये उसने इमेज रखा हुआ है। और कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए अब अगला हम देखते हैं क्वेश्चन, जो 2 क्वेश्चन हमारे पास और हैं, हालांकि क्वेश्चन तो और भी है, पर मैंने 2 और रखा हूं, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिमिलर मिलते जुलते ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, नंबर 4 वाला, बार बार कमला दास चाइल्डहुड फियर, मतलब उसका बचपन का डर क्या था। एक्चुअली वो चाइल्डहुड मतलब बचपन मतलब फियर क्या है, वही कि माँ से ना बिछड़ना, माँ से ना बिछड़ना। तो अभी भी ये जब माँ को देखती है, माँ की एज 66 ईयर की हो गई है, और वो ऐसे सोई हुई है, तो उसे लगता है उसकी डेथ हो गई है। तो एक्चुअली वो बचपन का जो डर है कि बच्चे जो होते हैं वो मम्मी पापा से बिछड़ने से डरते हैं, छोटे होते हैं ना, केयर टेकिंग कौन करता है, पेरेंट करता है। तो वो कभी भी, कोई बच्चा होता है ना, वो अपने मम्मी पापा के आसपास ही होता है, उनसे दूर नहीं जाना चाहता। उसी प्रकार यहाँ पे वो बता रही है, उसमें फिर से डर आ रहा है कि कहीं माँ हमें छोड़ के चली ना जाए। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, व्हाई हैज द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मैरिड चिल्ड्रन स्माइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। मैरिड मतलब
मुस्कुराता हुआ, हंसते हुए बच्चे, ठीक है ना। एंड स्माइलिंग मतलब एक झुंड बना के आगे बढ़ते हुए या कहीं से निकल के आना हंसते हुए। तो क्या करे, हैज द पोएट ब्रॉट इन द इमेज, कोई इमेज लाई हुई ऑफ द मैरी चिल्ड्रन स्माइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। तो ये क्या है इसमें, टू प्रेजेंट ऑफ कंट्रास्ट, मतलब जो वर्तमान समय में जो देख रही हो उसका कंट्रास्ट, मतलब एक तरफ देख रही है उसकी मम्मी की एज 66 हो गई, बूढ़ी हो रही, ओल्ड एज हो गई है, और दूसरे बच्चे जो है घर से जो यंग है अभी उनका पूरा लाइफ बचा हुआ, हंसते मुस्कुराते हुए दौड़ते हुए आ रहे हैं और वो पूरा खुश है, प्रसन्न है, और दूसरे तक माँ बिल्कुल शांत, मतलब उनमें उत्साह समाप्त हो गया जीवन के प्रति, हो सकता है क्योंकि एज बढ़ती चली जाती है तो जो उत्साह होता है या कोई कह सकते हैं उनमें से चमक होता है धीरे धीरे थमता जाता है। तो यही वो बताना चाह रहा है, कंट्रास्ट लेके आया है बच्चों को। वो जो बच्चे आ रहे हैं वो अपने आप में खूब प्रसन्न है, और जैसे हम छोटे बच्चों को देखते हैं तो कितना ही दुख होता है, टेंशन होता है, हमारे दिमाग से वो टेंशन हट जाता है और हम उसमें शामिल हो जाते हैं। परंतु यहाँ बूढ़े व्यक्ति जो है, बूढ़ी माँ, उसको देखने से दुख ही होता कि अरे माँ तो बूढ़ी हो रही है, कुछ दिनों बाद उसकी डेथ हो जाएगी या दुनिया से चली जाएगी। तो यही इस पोयम में है कि पोयम के बारे में जो पूरा जो है कमला दास ने अपनी माँ के बारे में ही, मदर के बारे में पूरा बताया है। ओके, थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। सो प्लीज स्टूडेंट्स, like, subscribe and share. Thank you.